अस्सलाम वालेकुम जी। ट्रूथ सेंट्रिक के साथ मैं आपका होस्ट बिलाल अहमद। कल वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जानिब से पाकिस्तान का बजट पेश किया गया था और उसको एक लाइन में आपके लिए मैं सम अप कर देता हूँ। पंजाबी की एक कहावत है कि पल्ले नहीं धेला ते कर दिए मेला मेला। अब इसका मतलब ये जेब में पैसा नहीं है लेकिन मेले पे जाना है, वहाँ जाकर नान टिक्की खानी है, फालूदा पीना है और हर जो चस्का है वो करना है। वहाँ जाकर रेलगाड़ी पे झूले पे लेने, बेड़े पे भी बैठना है, पींगते भी झूठे लेने ने। लेकिन मसला ये है कि जेब में एक आना नहीं है। वही हिसाब पाकिस्तान के बजट का है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन इसहाक डार साहब ने नून लीग जो वोटर्स हैं, जो आर्मी है, उसको भी खुश करना है, नून लीग के वोटर्स को भी खुश करना है, सरकारी मुलाजमीन को भी, सनतकारों को भी, ताकि उनका जो वोट बैंक है वो मेंटेन रहे। लेकिन मसला ये है कि जो पैसे उनको देने हैं वो पैसे देने के लिए भी हमारी हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं। तो एक ऐसा बजट है कि जो कि रियलिस्टिक बेसिस पर बिल्कुल भी नहीं बनाया गया और उसका मकसद यही था कि जो इनका वोट बैंक है उसको मेंटेन किया जा सके। जिस तरह नवाज शरीफ साहब पहले जाया करते थे दौरों पर, जब वो वज़ीर-ए-आज़म हुआ करते थे तो तब वो कहते थे, गुजरात वालों मेरा दिल आपके लिए, उकाड़ा वालों मैंने एक यूनिवर्सिटी आपको तोहफे में दे दी, मियाँ वाली के लोगों ये जितना भी मेरी जायदाद है वो सब आपके लिए, आपको एक पूरा पावर प्लांट तोहफे में दे देता हूँ। मतलब वो ऐसे नारे लगाते हैं, सियासतदानों का काम है ऐसे नारे लगाना ताकि उनका जो वोट बैंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। लेकिन एज अ वज़ीर ख़जाना होने के नाते आपका मकसद होना चाहिए कि जनाब आप रियलिस्टिक बुनियादों पर एक ऐसा बजट दें जो कि वाकई ही उस बाद में अगर एग्जीक्यूट भी किया जा सके। इस बजट को देखते हुए लग ये रहा है कि जनाब 1, 2, 3, 4 महीनों के बाद एक मिनी बजट आएगा और जो जो चीज़ें अभी अनाउंस की गई हैं वो सारी उसको नल एंड वॉइड करार देकर दोबारा से रिवर्स कर दिया जाएगा। अगर एक आम पाकिस्तानी जैसे कि मैं हूँ, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, मैं बस एक स्टूडेंट हूँ, और अगर मैं भी इसको देखूँ तो मुझे भी एक वेग सा बजट लग रहा है और इसको समझने के लिए ज़्यादा हमें चीज़ें गहराई में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें पाकिस्तान की इकनॉमिक क्राइसिस का पता है कि इस हालात में ऐसा बजट पेश करना नामुमकिन था। अगर आप इसको कंपेयर करें कि जब 2018 से पहले नून लीग की गवर्नमेंट थी, जब हालात कदरे बेहतर थे एज़ कंपेरिजन टू टुडे, तो तब भी 35% तक इंक्रीज़ नहीं किया गया था आपकी जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं। तो अब एक ऐसा नंबर कैसे पेश कर दिया गया जब आपके पास इकनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, आप दिवालिया होने वाले हैं, आपके फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं वो सिर्फ $4 बिलियन हैं। ये कॉमन सेंस की बात है जिसमें समझ आना बिल्कुल समझ से बाला तर एक चीज़ है। अगर इस बजट के अब हाइलाइट्स देखें तो उसमें सबसे पहली क्या है कि जो मिलिट्री पेंशन्स हैं उसमें 26% इजाफा हुआ है, जो सिविल पेंशन है उसमें 16% तक इजाफा किया गया है, जो डिफेंस बजट है वो एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर उसमें 14% का जो है वो इंक्रीज़ आया है। हालांकि देखा जाए तो जो डिफेंस के लिए ऑब्वियसली बजट ज़रूरी है जाके, लेकिन मसला ये है कि डिफेंस के इशूज़ सेम है पहले वाले। मसला कश्मीर है या जो भी बॉर्डर पर हमें चीज़ें फेस करने को मिलती हैं उसमें कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद डिफेंस का बजट 14% तक बढ़ाया गया है एज़ कम्पेयर टू, अगर आप देखें जो पाकिस्तान के एजुकेशन का बजट है वो 1.7% ऑफ GDP है। और एक इंटरेस्टिंग या फ़नी बात समझ लें आप, ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, लिबर्टी है आपको, कि जो डिफेंस का बजट है वो एक साइड पर है और जो सिविल बाकी चीज़ों का बजट है, आपकी हेल्थ है, आपकी एजुकेशन है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है या डेवलपमेंट है, इस सब का बजट मिलाकर जो सिविल इदारों पर लगता है वो कम है एज़ कम्पेयर टू डिफेंस बजट। आगे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि चीज़ें किस हद तक कॉम्प्लिकेटेड हैं। इसके बाद न्यू जो IMF का लोन हमने लेना है वो $2.4 बिलियन है। अब इस सारे सिनेरियो में आप एक अहम बात ये भी है कि जनाब आपका जो पूरा बजट है वो 14,000 अरब रुपए है और उसमें से 14,000 अरब से कुछ ऊपर है, लेकिन मैं आपको टोटल जो एग्जैक्ट फिगर है वो नहीं बता सकता, उसमें इतना आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। 14,000 अरब आपका बजट है और उसमें से 7,000 अरब आपने सिर्फ सूद की अदायगी देनी है जो कर्ज़े आपने अभी तक लिए हैं। और इस कर्ज़ों में जिसका नाम शामिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनके 25 साल शामिल हैं। उसके बाद 3-4 साल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके भी शामिल हैं। इन सब ने मिलजुल कर यहाँ तक हालात पहुँचाए हैं कि जिसकी वजह से आज 7,000 अरब रुपये आपने सिर्फ सूद की अदायगी में देने हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही मज़े की बात है कि जो IT इंडस्ट्री के लिए उन्होंने ऐलान किया है कि 50,000 जो IT ग्रेजुएट्स हैं उनको हम टेक्निकल ट्रेनिंग देंगे। आप समझें कि 4 साल एक बंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसने IT की तालीम हासिल की है, लेकिन उसके बावजूद 4 साल के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद उसको IT की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो भाईजान अगर आपने उसको IT की ट्रेनिंग ही देनी है वो भी ग्रेजुएशन के बाद, तो आप उसको FSC के बाद ही दे दें, क्योंकि उसको वो 4 साल तो आप ऐसे ही आपके लिए यूज़लेस हैं और एक्चुअली में हैं भी।
लेकिन इसकी बजाय कि आप टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो यूनिवर्सिटी को एम्पावर करें, यूनिवर्सिटी में इनकलकेट करें कि ताकि वो जो चीज़ें हैं वो आगे डिलीवर करें, आप उल्टा 4 साल ग्रेजुएशन के बाद फिर से उनको ट्रेनिंग देंगे। तो ये हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी इतनी अकल काम करती है कि ग्रेजुएशन के बाद दोबारा से उन्होंने टीचिंग टेक्निकल जो डिप्लोमे वाले कोर्सेज़ हैं वो उनको करवाने हैं। तो आप यहाँ से तालीम की जो फ़ौक़ियत है इनके लिए, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसमें एक और बहुत ही अहम बात क्या है, जो सारे बजट हैं, जो सारे नंबर्स हैं जो कि दिए गए हैं कि आप उसमें ये चीज़ें हम इस डिपार्टमेंट को देंगे, तो ये डिपेंड किस पे करता है, किसकी बुनियाद पर ये चीज़ें की गई हैं। इसकी बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ इतनी है कि जो फ़ॉरेन से इनको फंडिंग आएगी पाकिस्तान को, उसकी बुनियाद पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। $2.4 बिलियन उन्होंने IMF से लेने हैं, $5 बिलियन चाइना से लेने हैं, $4 बिलियन सऊदी अरब से लेने हैं। और इस सब को एज्यूम करते हुए कि ये सारी चीज़ें मिलेंगी, इतना पैसा पाकिस्तान को मिलेगा, और उसी की बुनियाद पर ये डिक्लेयर किया गया है कि पाकिस्तान का बजट इस डिपार्टमेंट को इतने इतने पैसे देंगे। इन केस ये चीज़ें, ये जो पैसा है ये बाहर से नहीं आता, दैन व्हाट, दैन देयर इज़ नो सोल्यूशन जनाब। तो ये जो सारी चीज़ें, जो सारे ऐलानात किए गए हैं, ये रद्दी की टोकरी में जाएंगे। ये सारी सिचुएशन है आपके इस पूरे बजट की। इसके बाद अगर आप देखें तो बेनज़ीर इनकम के लिए 430 अरब रुपए उसमें बढ़ाए गए हैं। बजट का जो खसारा है आपका वो भी 7,000 अरब रुपए है। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। डेवलपमेंट सेक्टर के लिए भी 33% का इजाफा हुआ है, लेकिन जो ये बजट का पेश करना होता है ना, ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे 4-5 साल के बाद पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं जिसमें हमारी कोई वैल्यू नहीं होती एक आम आदमी की, और ना ही उसका मकसद ये होता है कि आम आदमी के जो चॉइस है उसको आगे असम्बली में ला के बैठाया जाएगा। वैसे ही जब भी बजट पेश किया जाता है तो उसका मकसद ये नहीं होता कि आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर की जाए, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अगर आप पास्ट देखेंगे तो आपको आज इस वक्त लग रहा होगा कि जो मिनिमम वेज उन्होंने मुकर्रर की 32,000 रुपये, तो वो बहुत ही ज़्यादा है हमारे एज़ कि एक आम जो ख़ानदान है उसके लिए तो इतने ज़्यादा पैसे पता नहीं वो क्या ही कर लेगा कि 32,000 रुपये उसकी वेज आपने मुकर्रर कर दिया। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें, इस वक्त जितनी महंगाई की शरह थी, लास्ट मंथ 46% तक वो इंक्रीज़ जिसमें आया था, अभी भी रिकॉर्ड महंगाई की शरह पाकिस्तान में चल रही है। इसमें 32,000 रुपये का क्या बनेगा? अगर एक न्यूक्लियर फैमिली है, उसमें एक मियाँ बीवी है और उनके 2 बच्चे हैं, उनके लिए भी 32,000 रुपये कम है। 8 से 10,000 रुपये का राशन आता है महीने का 4 बंदों की फैमिली का। और ये नंबर मैं बहुत नॉमिनल नंबर बता रहा हूँ आपको, इसको मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा। 9-10 हज़ार का आपका राशन आ जाता है। अगर वो काम करता है बंदा, एक जो उनका ब्रेड विनर है, 5-6 हज़ार का उसका महीने का पेट्रोल लगेगा, क्योंकि 260 रुपये का आपका 1 लीटर का पेट्रोल आ जाता है। उसके बाद अगर आप उनकी बिजली और गैस के बिल देखें, जिस हद तरह से बिजली की जो कीमतें हैं फ़ी यूनिट वो बढ़ाई की हैं, पता नहीं 22 या 28 रुपये हैं, तो उसमें 2-3 हज़ार तो बिजली का बिल आ जाता है। उसके बाद अगर पढ़ाई के खर्चे देख लें इस दौर में, तो वहाँ पे 3 से 4 हज़ार 2 बच्चों का, ये बहुत ही कम नंबर बता रहा हूँ मैं आपको। इस सब में आप अगर एट द लास्ट सारे कैलकुलेशन करके ना अगर आप देखेंगे तो 2-3 हज़ार रुपये बचेंगे। और वो भी अगर किसी के घर मेहमान आ जाएगा तो उसको मेहमान को खिलाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होगा। अगर कोई बीमार हो जाएगा तो दवाइयाँ इतनी महंगी है कि उनके पास दवाइयाँ ख़रीदने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। तो इस तरह से हर 5 साल के बाद या 1 साल के बाद जब बजट दिया जाता है तो उसका मकसद ये होता है कि लोगों की तरफ से एक तरह से फिर से बेवकूफ़ बनाया जाए, उनको नए नए ख्वाब दिखाए जाएँ। हालांकि एक आम आदमी की ज़िंदगी आप 70 साल 75 साल से देखते आ रहे हैं, वो बद से बदतर होती जा रही है। मैंने नहीं देखा कि किसी भी बजट के बाद पाकिस्तान के एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हुई हो। ये पूरा जो एक सिनेरियो चलता है, इसका मकसद यही होता है कि जनाब आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा, क्योंकि जितना भी पैसा आप एलोकेट करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को, उसके जो मेन मसला होता है वो होता है करप्शन का। वो होता है वो पैसा जहाँ तक आपने एलोकेट किया है वो आ कहाँ से रहा है, और जो आपकी शाह खर्चियाँ हैं, जो आपके आगे आपका एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें करप्शन इस हद तक है कि अगर आपने 1,000 अरब रुपए तालीम पर लगाने हैं ना, 1,000 अरब तो खैर पाकिस्तान 300-400 साल बूढ़ा भी हो जाएगा तब भी यहाँ पे नहीं लगेगा। चल फॉर एग्जांपल अगर 100 अरब रुपए तालीम के लिए मुख्तस किए गए हैं तो 100 अरब में से 50 अरब रुपए की करप्शन होगी, ठीक है, और जो बाकी 50 अरब रुपए हैं वो लगेंगे। लेकिन अगर किसी एक डिपार्टमेंट को एक अरब रुपया भी मिलता है कि आपने अपने डिपार्टमेंट की हालत को बेहतर करना है, तो वो क्या करेंगे, गेट पर नया पेंट करवा देंगे, ईंटों पर नया पेंट करवा देंगे, जो 4 दीवारी है डिपार्टमेंट की उस पर काम करवा देंगे और उसको बता देंगे कि हमने जनाब आगे यहाँ इस डिपार्टमेंट को बेहतर करने के लिए बहुत से काम कर दिए हैं। लेकिन एक्चुअली में मसला यही होता है कि जिस सीट पर बैठा है उसको एक्सप्लॉइट करता है और वहाँ पर ऐसे ऐसे नंबर्स दिखाता है, काम ना करके भी लगता है कि जनाब इसने बहुत ज़्यादा काम कर दिया है, और इस तरह से एक बजट का पूरा जो सत्यानाश वो हो जाता है। तो ये सारी सिचुएशन में समझने की चीज़
चीज़ ये है कि आप 2 से 3 माह इंतज़ार करें और दोबारा से आपको पता चल जाएगा कि कितना रियलिस्टिक बजट है और इसमें किस हद तक हमें फ़ायदा होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।